बीबी वीरों की मंगनी। एक दिन गुरुजी के दीवान में मलेपुर गांव का रहने वाला भाई धर्मचंद खोसला क्षत्रिय अपने पुत्र साधु राम के साथ बैठा था। गुरुजी के उपदेश भरपूर वचन सुन रहा था। दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरुजी ने माताजी और भाई बुड्ढा जी आदि गुरसिखों से सलाह करके धर्मचंद के पुत्र साधु राम से बीबी वीरों की मंगनी कर दी। श्री अटल राय जी का जन्म। अकाल तख्त पर गुरुजी के 2 समय दीवान सजते थे और संगत उनकी मनोकामनाओं के अनुसार 4 पदार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वरदान से निहाल करते। पिछले पहर शस्त्र विद्या का अभ्यास और शारीरिक खेल करवाकर योद्धाओं के उत्साह के लिए उनको इनाम देते और कभी कभी शूरवीरों के युद्ध विद्या के खेल देखने के लिए शिकार खेलने दूर दूर तक जंगलों में चले जाया करते थे। इस तरह गुरुजी के पास नित्य नई सिख संगत आती, इसलिए ही अमृतसर शहर में रौनक लगी रहती थी। इन दिनों ही माता महादेवी यानी मरवाही जी के उदर से कार्तिक की पूर्णिमा को साहिबजादे ने जन्म लिया। गुरुजी ने इसका नाम अटल राय रखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म। तदुपरांत गुरुजी अपने नियम अनुसार सुबह शाम दीवान लगाकर दर्शन अभिलाषियों को उपदेश देकर कृतार्थ करते। योद्धाओं का शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास और शिकार खेलना देखकर योद्धाओं को इनाम देकर खुश होते। उसके बाद माता नानकी जी के उदर से साहिबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम 1.25 महीने के बाद गुरुजी ने देगमल यानी तेग बहादुर रखा। कौलसर सरोवर की रचना। एक दिन जब माई कौला साहिबजादे के जन्म की माता जी को बधाई देने के लिए गई तो साहिबजादे को देखकर बड़ी खुश हुई। दूसरे बड़े साहिबजादों को खेलते देखकर उसके मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि उसके घर में भी लड़का और संसार में उसका नाम रह जाए। दूसरे दिन कौला ने प्रार्थना की कि महाराज, अगर मैं विवाहित होती तो मेरी गोद में पुत्र खेलता, मैं भी पुत्र वाली कहलाती और संसार में मेरा भी नाम रह जाता। गुरुजी ने हंसकर वचन दिया, तुझे हम वह पुत्र देते हैं जिससे आपका नाम संसार में सदा कायम रहे। इस उपरांत गुरुजी ने भाई बुड्ढा जी को आज्ञा दी कि कौला के मकान के पास एक सरोवर तैयार करवाओ और उसका नाम कौला के नाम कर कौलसर रखना। तदुपरांत वचन किया कि जो पुरुष पहले इसमें स्नान करके फिर अमृत सरोवर में स्नान करेगा, उसके तन और मन की मैल दूर हो जाएगी। इस तरह कौलसर में तैयार हुआ, जिसकी रचना को देखकर और गुरु जी के वरदान रूपी वचनों को सुनकर माता कौला बहुत खुश हुई। गुरु जी ने बकाले जाकर मेहरे की भावना पूरी करनी। एक दिन बकाले गांव के भाई मेहरे ने प्रार्थना की कि पातशाह, मैंने अपना नया मकान बनवाया है। मेरी श्रद्धा है कि उस मकान में पहले आप जी के चरण डलवाकर फिर निवास करूं। आप कृपा करके मेरे घर पवित्र करो। साथ ही भाई मेहरे ने माता गंगा जी के आगे भी अपनी यह श्रद्धा को प्रकट करके प्रार्थना की कि आप गुरु जी को लेकर जल्दी ही बकाले आकर मेरा गृह पवित्र करें। माता जी ने कहा, थोड़े दिन तक गुरु जी को साथ लेकर बकाले आऊंगी। माता गंगा जी ने शरीर त्यागना। कुछ दिनों के उपरांत माता जी ने गुरु जी को कहा, बेटा, बकाले चलकर सिख की भावना पूरी करनी चाहिए। माता जी का वचन मानकर गुरु जी सारे परिवार सहित तैयार होकर दूसरे दिन बकाले गए। भाई मेहरे ने अपने बने नए मकान में चरण डलवाकर खुशी मनाई और कड़ा प्रसाद की देग बनवाई। बकाले पहुंचकर जब कुछ दिन बीत गए तो माता गंगा जी ने कहा कि बेटा, अब हमारे परलोक गमन का समय आ गया है। कीर्तन कराओ और ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान कर दो। माता जी की आज्ञा के अनुसार गुरु जी ने सब कुछ किया और संध्या समय सोदर के पाठ उपरांत माता जी आसन लगाकर बैठ गए और सतनाम का जाप करते हुए शरीर त्याग कर अपने स्वामी गुरु अर्जन देव जी के चरणों में विराजे। अमृतसर आकर गुरु जी ने अपनी माता के निमित्त अखंड पाठ कराया और सब रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिख दी।
सब संबंधी और सिख सेवक 13वीं वाले दिन अमृतसर आ गए और मर्यादा के अनुसार रस्म पूरी करके वापस घरों को चले गए। बिबेकसर की रचना। एक दिन कुछ सिखों ने भाई गुरदास जी को कहा, भाई जी, जहाँ कहीं भी गुरु साहिब की निंदा हो रही है, लोग कहते हैं कि इनके बड़े गुरुओं की मर्यादा के उलट शिकार खेलना, युद्ध अभ्यास आदि काम करने आरंभ कर दिए हैं और सत्संगत की ओर बहुत थोड़ा समय देते हैं। फिर घर में मुस्लिम स्त्री रखी हुई है, पैंदे खां आदि मुसलमानों से मित्रता है, और भी कई बातें हैं जो सिख मर्यादा के प्रतिकूल है। आप हमारी ओर से बाबा बुड्ढा जी के पास चलकर प्रार्थना करो कि वह गुरु जी को समझाए कि इन कामों को त्याग दें और बड़े गुरुओं की मर्यादा को ग्रहण करें। जब यह वार्ता भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी को सिखों की ओर से बताई तो बाबा जी ने कहा, आप चिंता न करो, गुरु जी समर्थ हैं, वह कर्म करते हुए भी निकर्मी हैं। बाबा जी की बात सुनकर संगत ने कहा कि बाबा जी, आपका कहना तो ठीक है, परंतु जब हम गुरु जी की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन शांत हो जाते हैं, हमारे मन में अशांति होती है, हम निंदा होती देख नहीं सकते। संगत को प्रार्थना करके जब बाबा बुड्ढा जी अमृतसर आए तो आप जी को पता चला कि गुरु जी शिकार पर गए हुए हैं। तब बाबा जी भी संगत को लेकर गुरु जी का रास्ता रोककर बैठ गए, जिधर से गुरु जी ने शिकार खेलकर वापस आना था। जब गुरु जी वापस आए तो सब ने खड़े होकर गुरु जी को नमस्कार किया और फिर बैठकर बाबा जी की संगत की गुरु जी को सारी बात सुनाई और प्रार्थना की कि सिख सेवक आपकी निंदा सुनकर सहन नहीं कर सकते, निंदकों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए आप कृपा करके कौला का त्याग कर दो। भाई जेठा और विधि चंद आदि सिखों ने भी बाबा जी को की प्रौढ़ता की और प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। सबकी सलाह देखकर गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आप जी के वचनों से ही कौला आई थी और आप जी के वचनों से ही इसको त्यागने का विचार हुआ है, परंतु इसकी आयु अब केवल 15 दिन ही बाकी है, तब इसका त्याग अपने आप ही हो जाएगा। गुरु जी के वचन सुनकर संगत बड़ी खुश हुई। तदुपरांत बाबा जी ने प्रार्थना की कि महाराज, यहाँ यह स्थान और सत्य असत्य का विचार हुआ है, इस कारण यहाँ बिबेकसर की रचना करो, जिसमें स्नान करके दोषियों के दोष मिट जाया करें। बाबा जी के सत्य वचन बोलकर गुरु जी ने अरदास करके सरोवर की खुदवाई का टप लगा दिया और वचन किया कि यहाँ विवेकी सिख निवास किया करेंगे। बीबी वीरों के विवाह की मिठाई को तुर्क लूटेंगे और गुरु जी का श्राप। बीबी वीरों का विवाह गुरु जी ने नियत करके बहुत सारी मिठाई बारातियों के लिए तैयार करवाई। विवाह के नज़दीक एक दिन पश्चिम देश की बहुत संगत आ गई। उस समय लंगर का समय नहीं था। गुरु जी ने सेवादार को कहा कि जो मिठाई विवाह के लिए तैयार है वह संगत को भोजन प्रथाएं खिलाओ। परंतु जब सेवादार ने माता जी से आई गई संगत को खिलाने के लिए मिठाई मांगी तो माता जी ने कहा कि यह मिठाई शगन की है, पहले बारातियों को बांटकर फिर किसी और को दी जा सकती है। जब सेवादार ने गुरुजी को माताजी की यह बात बताई तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, अब इसको तुर्क ही खाएंगे। यह वचन सुनकर माता दामोदरी जी बहुत पछताए। गुरुजी का वचन सत्य हुआ। यह मिठाई तुर्कों ने ही खाई, जिसका कारण इस तरह बना। गुरुजी ने शिकारियों ने बादशाह का बाज पकड़ना। एक दिन गुरुजी लाहौर दिशा की ओर दूर तक शिकार खेलते चले गए। उधर बादशाह शाहजहां भी शिकार पर चढ़ा हुआ था और उसने डेरा तंबुओं कनातों में अटारी लगाया हुआ था। उस दिन वह शिकार पर चढ़कर अमृतसर की ओर आ गया। बादशाह के शिकारियों ने भी एक सुरखाब के पीछे अपना बाज छोड़ दिया। उधर से गुरुजी के शिकारियों ने भी अपना बाज छोड़ दिया। गुरुजी का बाज सुरखाब को पकड़कर नीचे आ गया।
तो उसके साथ बादशाह का बाज भी आ गया। गुरुजी के शिकारियों ने दोनों बाज पकड़कर बांध लिए। बादशाह का सफ़ेद बाज देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए। जब बादशाह का बाज वापस न गया तो उसने शिकारियों ने उसकी भाल करके देखा कि उनका बाज गुरुजी के पास है, परंतु उन्होंने जब गुरुजी से बाज मांगा तो आप जी ने कहा, यह अब हमारी शरण में आ गया है, यह हम किसी को नहीं दे सकते, यह हमारे पास ही रहेगा। जब गुरुजी की इस बात का शाहजहां को पता चला तो उसने अपने अहिलकार मुसल खां को 7,000 सैनिक देकर भेजा कि गुरुजी को बाज सहित पकड़कर मेरे पास लेके आओ। मुखलिस खां जब तैयारी करने लगा तो गुरुजी को लाहौरी सिखों ने इस तैयारी और शाही आज्ञा की खबर दे दी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।